मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड का यह मामला है। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन गिरफ्तार हो चुका है। महाराष्ट्र से हुई मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी। गुलामुद्दीन से पूछताछ के बाद हत्याकांड में हो सकता है बड़ा खुलासा। हत्या के बाद से आरोपी गुलामुद्दीन फरार चल रहा था। 30 अक्टूबर को मिला था अनीता चौधरी का शव। पहले से पुलिस रिमांड में है गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा परवीन। तो जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। अनीता की हत्या क्यों हुई, कैसे अंजाम दिया गया, उसे पूछताछ के बाद सब खुलासा हो जाएगा। हत्याकांड को लेकर गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा परवीन पुलिस रिमांड पर है। पुलिस ने गुलामुद्दीन के बेटे और बेटी, डॉक्टर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, ब्यूटी पार्लर संचालक सहित कई लोगों से पूछताछ की है। पुलिस ने कई लोगों के मोबाइल भी जब्त किए हैं। बता दें कि गांगड़ा में एक घर के पीछे अनीता चौधरी का शव दफनाया हुआ मिला था। आरोपी ने हत्या करने के बाद उसके शव के 6 टुकड़े कर दिए थे। बाद में उनको एक कट्टे में भरकर उन पर परफ्यूम और इत्र छिड़ककर 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि अनीता गुलामुद्दीन पर बहुत विश्वास करती थी। वह उसे अपने मुंह बोला भाई जो होता है वो मानती थी। पुलिस के मुताबिक अनीता 27 अक्टूबर को दोपहर करीब 2:30 बजे दुकान को बंद कर बिना बताए कहीं चली गई थी और उसके बाद वह वापस ही नहीं लौटी। हत्या के 8 दिन बाद भी अंतिम संस्कार इनका नहीं हो पाया है। परिवार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग और सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। शव का पोस्टमार्टम कराने को लेकर पुलिस ने परिवार को नोटिस दिया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर परिजनों ने बात नहीं मानी तो मृतक शरीर सम्मान कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। तो अरुण, बड़ी सफलता, पुलिस ने मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। परिजनों का इस पर क्या कहना है, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आदित्य, मैं बता दूं, परिजन तो अभी ये कह रहे हैं कि भले ही गुलामुद्दीन पकड़ा गया हो, लेकिन जो है अन्य जो हमारी मांगे है सीबीआई जांच के साथ साथ जो आर्थिक नौकरी और पैकेज का जो बात है उसको लेकर अभी भी है जो नाराजगी है। लेकिन कह सकते हैं पुलिस ने जिस तरह से लगातार मेहनत की, हालांकि 8 दिन से लोग धरने पर बैठे थे, लेकिन लगातार जिस तरह से पुलिस के एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी महाराष्ट्र में और मुंबई में डेरा डाले हुए थे। नई मुंबई में जिस तरह से बात की जाए, दक्षिणी मुंबई में वो जाके जो गुलामुद्दीन को डिटेन किया गया था और मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका रही उसको दस्तयाब करने में, क्योंकि पुलिस के पास एक फोटो सीसीटीवी फुटेज आया था। उसके आधार पर पुलिस है जो लगातार उनका पीछा कर रही थी। पहले अहमदाबाद से फिर मुंबई, और मुंबई में भी दक्षिणी इलाका जो मुंबई का है बताया जाता है बड़ा ही एक सेंसिटिव एरिया था, जहां से गुलामुद्दीन को पकड़ना थोड़ा पुलिस के लिए चुनौती थी। लेकिन पुलिस लगातार महाराष्ट्र पुलिस का सहयोग ले रही थी और कल शाम को उसे डिटेन कर लिया गया। अब उसको जोधपुर लाया जा रहा है। जोधपुर कहां से और कैसे लाया जाएगा, इसके बारे में जोधपुर पुलिस ने अभी आदित्य खुलासा नहीं किया है, क्योंकि पुलिस के जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही थी वो बता रहे थे कि कई बड़े राज खुल सकते हैं गुलामुद्दीन से पूछताछ में। यानी पुलिस एहतियात बरत रही है और आज दिन में किसी भी वक्त जब गुलामुद्दीन को लाएगा उसके बाद उसकी गिरफ्तारी शो करने के साथ साथ उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन कह सकते हैं बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। जिस गुलामुद्दीन के घर के बाहर 6 टुकड़ों में अनीता चौधरी का शव मिला था और गुलामुद्दीन की पत्नी ने इस बात को स्वीकारा था कि उसके पति ने जो हत्या की है। लेकिन उसके बाद जो अनीता के परिवार वालों ने जो एक ऑडियो आया था, उस ऑडियो ने इस जांच की दिशा बदल दी थी। पुलिस पहले इसको लूट का मामला मानकर चल रही थी, लेकिन जो ऑडियो की बातचीत आई उसके बाद पुलिस भी दूसरे एंगल से सोचने लगी। कल हमारी जब डीसीपी से बात हो रही थी आदित्य, उस समय उन्होंने बताया था कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। और कल जब डिटेन होने के बाद हमारी कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अभी हम कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव और कई बड़े नाम खुलासे हो सकते हैं। तो कह सकते हैं पुलिस एहतियात बरत लगी है। लेकिन जिस तरह से गुलामुद्दीन को जोधपुर लाया जाएगा उसके बाद पूछताछ के बाद में क्या सामने आता है ये पुलिस जब बताएगी तब पता चलेगा कि कितने बड़े अधिकारी या कोई जिस तरह से पॉलिटिशियन है, राजनेता है, इनके नामों की जो चर्चा चल रही थी वो कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं या नहीं है। आदित्य जी, अरुण जी, एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि आखिर क्योंकि आपकी तमाम पुलिस अधिकारियों से आला अधिकारियों से बात हो रही है, इनकी जो गिरफ्तारी हुई है गुलामुद्दीन की, इसकी गिरफ्तारी कैसे की गई? महाराष्ट्र पुलिस के आपने बताया कि उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही, कैसे की गई इनकी गिरफ्तारी, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अगर बात की जाए आदित्य, सबसे बड़ी बात यह थी कि गुलामुद्दीन ने जोधपुर पुलिस को गुमराह करने के लिए जहाँ जो महात्मा गांधी अस्पताल की पार्किंग में अपनी एक्टिवा को छोड़ा था उसमें एक मोबाइल छोड़ दिया था। अच्छा।
लेकिन उसके पास 2 मोबाइल और थे और उस मोबाइल की तकनीकी सहायता के सारे जो है जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस वहां तक पहुंची थी। 5 बार उसने अपने 4 दिन में 5 बार ठिकाने बदले थे, यानी उसको पता चल गया था पुलिस पीछे पीछे आ रही है। उसने जब एक बार फोन ऑन किया और जो कह सकते हैं साइबर की मदद से पुलिस ने जो है उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली और जिस घर में वो छुपा हुआ था महाराष्ट्र पुलिस की मदद से उसे वहां से दस्तयाब कर लिया। अब उसको लेकर आ रहे हैं और लाने के साथ ही कई बड़े खुलासे होने की पुलिस को ये उम्मीद है, क्योंकि पुलिस के अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित है कि कोई भी इस केस से जुड़ी बात लीक नहीं होनी चाहिए। तो वो बोलते हुए कतरा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गोपनीयता बढ़ती जा रही है कह सकते हैं कि पहले जो लूट की थ्योरी है उससे कुछ अलग भी एंगल इस मामले में निकल सकता है। आदित्य जी, मतलब आप बता रहे हैं कि वो फोन ट्रैकिंग सिस्टम की वजह से इनको पकड़ा गया। अच्छा अरुण, एक और बात बता दीजिए कि आज कब तक इन्हें लाया जा सकता है जोधपुर? एक मतलब वक्त क्या हो सकता है? दिन का वक्त हो सकता है, शाम, रात? देखिए, अभी सुबह जब पहली मुंबई की फ्लाइट आई थी तो हम सब एयरपोर्ट पे खड़े थे, लेकिन सुबह मुंबई की फ्लाइट से तो अभी तक नहीं लाया गया है। जो कयास लगा जाते फ्लाइट से लेकर आ सकते हैं, हालांकि दोपहर में 12:15 बजे के करीब फ्लाइट आएगी। साथ ही साथ सड़क मार्ग से भी लाने की संभावना है जो जताई जा रही है, क्योंकि जो अधिकारी और पुलिस की टीमें गई थी वो सड़क मार्ग से गई थी और ट्रेन से भी गई थी। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि सड़क मार्ग से संभवतः निकले तो आज दोपहर तक जो गुलामुद्दीन को जोधपुर लाया जा सकता है। उसके बाद में जो है कड़ी पूछताछ, जिस तरह की जो हत्या के जिस तरह से 6 टुकड़े किए थे, सारी पूछताछ पुलिस करेगी और उसके बाद में पुलिस कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। आदित्य चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आप